बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे विज़िटर, आज हम बात करेंगे बुर्ज हुम्मल एरिस की। आपके लिए मई और जून का महीना कैसा रहेगा, यानी बिज़नेस और जॉब के लिए कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ और तालीम के लिए कैसा रहेगा, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। तो मई और जून के महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन मई का महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप मई के महीने में किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15 मई से पहले कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस दौरान आप ले सकते हैं, लेकिन आप किसी जगह भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ कर ध्यान से करें, यानी बेहतियाती ना करें, तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मई के महीने में आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा और गुरूर ज़्यादा हो सकता है। आप थोड़ी सी एहतियात करें, इस चीज़ से बचें। और जो लोग जॉब करते हैं तो मई और जून का महीना आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा। अगर इस दौरान आप मन लगाकर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको जॉब मिल सकती है। आप मन लगाकर कोशिश करें, आपको किसी कंपनी या किसी प्राइवेट जगह पर जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो 13 अप्रैल से 13 मई तक आप जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तालीम की बात करें तो मई का महीना आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा। बस इस दौरान आप मन लगाकर पढ़ाई करें और फालतू के कामों में ना पड़ें। लेकिन 15 जून के बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस दौरान आपके मन में नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं, मैं ये करूं या ना करूं, यानी तरह तरह के ख्याल आ सकते हैं। आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो जो लोग औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो मई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिन लोगों की पहले से औलाद है तो आपकी औलाद के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। यानी अगर आपको औलाद की तरफ से कोई परेशानी चल रही थी तो मई के महीने में वो ख़त्म हो जाएगी और आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। और अगर आप इन 2 महीनों में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे और छोटी छोटी बातों पर दरगुजर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग सिंगल हैं और शादी के लायक हो चुके हैं तो इन 2 महीनों में आपकी शादी की बात हो सकती है। लेकिन जून के महीने में आपके अंदर गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशन की बात करें तो मई का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। इस दौरान आप अपने मन में किसी किस्म का डाउट ना आने दें। ख़ास तौर से 15 जून के बाद आपके मन में नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपके मन में हो सकती है। आप इस दौरान पॉजिटिव सोच रखें। सेहत की बात करें तो मई का महीना आपके लिए ज़्यादातर अच्छा रहेगा, लेकिन 17 मई के बाद जो लोग 30 प्लस हैं वो अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, अल्लाह ना करे, क्योंकि मरीख आपके 12वें घर में 17 मई को जाएगा और तकरीबन 40 दिन इसी जगह रहेगा। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें।